Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर सीबीएसई एनसीईआरटी का रूलिंग द कंट्री साइड का 10th और आखिरी वीडियो लेक्चर। जी हाँ, रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर के हम आज 10th वीडियो लेक्चर लाए हैं। इसके पहले इस चैप्टर के 9 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने सारे सेटलमेंट्स सिस्टम जैसे कि महलवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम है ना, नीच कल्टीवेशन सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, इन सब की बात हमने की है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद जो चीजें हुई हैं और जो भी इंडिगो कमीशन आया था उसने कौन से सजेशन दिए थे, इन सब की बात हम आज अपने इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज का हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर है और आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आपको वीडियो में अंत में सारे आपको जितने भी डाउट्स है कमेंट कर दीजिए, वो डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सारे वीडियोस को फिर से शुरुआत से 1 से लेकर 10 तक पूरे वीडियोस देख के आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को क्या कीजिए, आप पूरी तरह नोट बना के प्रिपेयर कीजिए। आपका एग्जाम, आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर के बेसिस पर। तो चलिए बिना कोई सी देरी के आज की इसमें अमेजिंग वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि जो सजेशन थे इंडिगो कमीशन के, इसके पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इंडिगो कमीशन जो बना है उसने क्या किया है, कुछ सजेशन दी हैं। तो इंडिगो कमीशन बनाया गवर्नमेंट ने क्योंकि प्लांटर्स की जान को खतरा था। क्यों खतरा था? क्योंकि रियोट्स बार बार प्लांटर्स पे अटैक कर रहे थे, फैक्ट्री पे अटैक कर रहे थे, गोमास्तास पे अटैक कर रहे थे, रेंट देने से मना कर रहे थे। इसीलिए उन प्लांटर्स की जान को बचाने के लिए मिलिट्री की प्रोटेक्शन दी किसने, गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जो क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी कौन सही है, प्लांटर सही है या फिर रियोट सही है और ये रिबेलियन क्यों हो गया। इन सब की डिस्कशन करने के लिए, इन सब बातों को जानने के लिए गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया था जिसे क्या कहा गया, इंडिगो कमीशन किया गया। तो हम उसी इंडिगो कमीशन की हमने बात की थी और उस इंडिगो कमीशन ने कुछ सजेशन दिए थे, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और बातें कही थी रिबेलियन से रिलेटेड। तो उन्हीं बातों को हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली बात, द प्लांटर्स वर गिल्टी। हमारे जो कमीशन बनी थी इंडिगो कमीशन, उसने सीधा सीधा क्लियरली कह दिया कि गिल्टी कौन है, गलती किसी है तो इंडिगो के जो प्लांटर्स है उनकी हैं, जो जबरदस्ती रियोस को फोर्स करें। यहाँ पर रियोस को क्या माना जा रहा है, इनोसेंट माना जा रहा है। उन्हें माना जा रहा है कि वो उन्होंने गलत नहीं किया है क्योंकि उन पर जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है क्या उगाने, इंडिगो। उनको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है क्या लेने के लिए, लोन। उनको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है क्या वापस करे, वो पे करे, रेंट। और जबरदस्ती राइस ना उगाए, जबरदस्ती उसी लैंड पे रियोट इंडिगो उगाए जो उनका अच्छा लैंड है जिसपे वो राइस उगाते। तो इस तरह की गलत चीजें, आर्बिट्ररी पॉलिसीज, अत्याचार, एक्सप्लोटेशन कर रहे थे कौन लोग, प्लांटर्स लोग। और इस बात को मान लिया कि हाँ ये सच है कि प्लांटर लोग एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं रियोट्स का। किसने मान लिया? ये हमारे जो कमीशन है, जो इंडिगो कमीशन है, उसने मान लिया कि रियोट्स क्या है, इनोसेंट है। और सबसे ज्यादा अत्याचार कौन कर रहा है, प्लांटर से कर रहे हैं। किसके खिलाफ, रियोट्स के खिलाफ। ठीक, देखिए, द प्लांटर्स वर गिल्टी एंड यूज्ड रॉन्ग मेथड्स टू कंट्रोल रियोट्स। इंडिगो कमीशन ने कहा कि प्लांटर लोग क्या है, गिल्टी है। किसका दोष है, प्लांटर्स का। और इन प्लांटर्स ने गलत मेथड अपनाया रियोट को कंट्रोल करने का। इस पूरे रिबेलियन को, है ना, इस पूरे अत्याचार को होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया रियोट्स ने, सॉरी ये प्लांटर्स ने, उन्होंने तो बढ़ाया। इनकी वजह से ही रियोट हुआ है। और तो और इन पीजेंट्स को, इन लेबरर्स को, इन मासूम लोगों को, गरीब लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही गलत तरीके, कोरेसिव मेथड्स यानी आर्बिट्ररी पॉलिसीज, एक्सप्लोरेटरी पॉलिसीज अपनाए। किसने, इन प्लांटर्स ने। यानी प्लांटर्स ने गलत तरीके से क्या किया, लेबरर्स को यानी कि रियोट्स को, पीजेंट्स को कंट्रोल किया, उन्हें सताया, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। इस बात को किसने मान लिया, इंडिगो कमीशन ने मान लिया और कह दिया कि हाँ प्लांटर्स ही गिल्टी है। कौन इनोसेंट है, हमारे रियोट्स लोग, लेबर्स लोग, पीजेंट तो इनोसेंट है। दूसरी बात क्या कि इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। और इन्होंने ये भी मान लिया कि प्लांटर्स तो गलत है ही, साथ ही साथ इंडिगो उगाने से रियोट्स को कुछ फायदा नहीं होता बेचारे को। सारा फायदा किसको होता है, हमारे प्लांटर्स को हो जाता है। इसलिए प्लांटर्स लोग के खिलाफ रिबेलियन हो गया, है ना। यानी गलती किसकी, पूरी की पूरी पहले ही बता दिया कि गिल्टी कौन है, प्लांटर्स हैं, और इनोसेंट कौन है, रियोट्स हैं। और प्लांटर लोग क्या करते हैं, गलत तरीके अपना रहे हैं रियोट को कंट्रोल करने का। और साथ ही साथ रियोट्स को तो कोई फायदा ही नहीं है ना, पीजेंट्स को, लेबर को कोई फायदा नहीं है, उनका नुकसान ही हो रहा है। तो बेचारे क्या करेंगे, रिबेलियन करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस बात को यहाँ पर मान लिया है किसने, इंडिगो कमीशन ने, की प्रॉफिट किसका होता था, प्लांटर्स का। फोर्स कौन कर रहा है, प्लांटर्स। फायदा कौन कमा रहा है, प्लांटर्स। गलती भी किसकी है, प्लांटर्स की। ये सारी बात मान ली किसने, इंडिगो कमीशन ने। साथ ही साथ इंडिगो कमीशन ने ये भी कहा, एक सजेशन और दिया कि जो भी रियोट्स क्या कर रहे हैं, अपना उनका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उन्होंने एक बार जिसने लोन लिया है और इस साल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि 25% लैंड पे उगाना है, उससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इस साल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही पूरा कर दो। और अगले साल से अगर आपकी इच्छा, कोई रियोट बोलता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, फिर से लोन नहीं लेना है, तो नहीं ले सकता है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पर
कमीशन ने, इंडिगो कमीशन ने क्लियर कर दिया कि एग्जिस्टिंग प्लान को तो पूरा करना पड़ेगा, यानी एग्जिस्टिंग जो लोन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रिवॉर्ड्स को भी मानना पड़ेगा। रिवॉर्ड्स रिफ्यूज नहीं कर सकते, इस साल तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, इस साल उन्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा वापस, है ना, रेंट भी देना होगा। लेकिन अगले बार से फ्यूचर में क्या कर सकते हो, रिवॉर्ड्स मना कर सकते हैं। दे कुड रिफ्यूज टू साइन कॉन्ट्रैक्ट और टेक एडवांस कैश लोन्स, इस सब से वो मना कर सकते हैं, इंडिगो उगाने से भी रिफ्यूज कर सकते हैं। द रिवॉर्ड्स कुड फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें अभी का एग्जिस्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा, बट ऑल्सो कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, बट फ्यूचर में इंडिगो उगाने से मना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सजेशन क्या दे दिया इस इंडिगो कमीशन ने कि जो अभी प्लान चल रहा है, जिसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, कोई झगड़ा नहीं, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता रेंट देने से, रिवॉर्ड्स को भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में कोई प्लांटर फिर से रिवॉर्ड्स को फोर्स नहीं कर सकता और रिवॉर्ड्स मना कर सकता है इंडिगो उगाने के लिए। तो इतनी बात, इतनी सजेशन को कहा है किसने, इंडिगो कमीशन ने। अब हम बात करते हैं कि रिबेलियन के आफ्टर क्या हुआ, व्हाट वाज द कंडीशन आफ्टर द ब्लू रिबेलियन। सो स्टूडेंट्स, इंडिगो कमीशन के सजेशन को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन के आफ्टर क्या हुआ। जी हाँ, ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद कौन सी कंडीशंस आई, कौन से इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या बातें हुई, ये सब हम जानते हैं किसके सजेशन के बाद, इंडिगो कमीशन के सजेशन को पढ़ने के बाद। याद रखिए, इंडिगो कमीशन के सजेशंस पहले है और उसके बाद जो कंडीशंस हुई, यानी ब्लू रिबेलियन खत्म होने के बाद की कंडीशंस की हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आफ्टर द ब्लू रिवॉल्यूशन क्या क्या बात हुई, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, बंगाल से शुरू हुआ। मार्च 1859 में बंगाल से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो बंगाल में सबसे पहले इंडिगो का प्रोडक्शन बंद पड़ेगा। तो पूरे बंगाल में इंडिगो प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम था पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, ध्वस्त हो गया, खराब हो गया। कोई भी इंडिगो उगाने के लिए रेडी नहीं है, ना कोई प्लांटर्स अब इंडिगो के लिए क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, क्योंकि इसे पता है रिबेलियन हो जाएगा और प्लांट जो रिवॉर्ड्स होंगे उन्हें मार डालेंगे, अटैक करेंगे फैक्ट्री पे, है ना। तो इस तरह से बातें होने लगी। दूसरी बात, वेन गांधी जी विजिट चंपारण, उसी वक्त इंडिया में गांधी जी क्या कर रहे थे, घूम रहे थे जगह जगह और क्या कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो इसी कड़ी में वो कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे, बिहार में जो है ना। वेन गांधी जी विजिटेड चंपारण बिहार, ही सॉ पुअर कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, गांधी जी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंडिगो कल्टिवेटर्स यानी इंडिगो उगाने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी जो हालत है बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब है, पुअर कंडीशन है, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करने का बहुत अच्छा मौका लगा गांधी जी को। गांधी जी ने इन रिवॉर्ड्स को ही समझाया, मोटिवेट किया कि आप लोग क्या करो, अपने हक के लिए लड़ाई लगो, है ना। इस अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेज की हुकूमत जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती हमसे इंडिगो उगवा रही है, उसके खिलाफ क्या करो, लड़ाई लड़ो, है ना, उनका विरोध करो। ऐसा किसने कहा, गांधी जी ने। तीसरी, द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज ऑल्सो अफेक्टेड द बिजनेस, और तो और सिंथेटिक डाइज का डिस्कवरी हो गया, यानी केमिकल से जो कलर बनता था, यानी पहले तो सिर्फ प्लांट से कलर बनाए जाते थे, फिर तो इंडिगो बहुत चल रहा था, लेकिन अब सिंथेटिक डाई आ गया है ना, केमिकल से भी कलर बनाए जा सकते हैं। तो अब किसी को इंडिगो या बोर्ड प्लांट की जरूरत ही नहीं है, तो इससे बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ। अब लोग केमिकल से बनाना ज्यादा प्रेफर करते थे, कोई भी इंडिगो उगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसमें बहुत झंझट है, लड़ाई झगड़ा इतना सब कुछ होता है, इससे अच्छा केमिकल वाला बना लिया जाए चुपचाप, सबसे अच्छी बात होगी। तो केमिकल वाले डाइस का इन्वेंशन से भी क्या होगा, डिस्कवरी होगी, तो क्या होगा, इसका बिजनेस यानी इंडिगो प्लांटेशन का बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। और तो और चंपारण के लोगों ने क्या किया, गांधी जी के जाने के बाद चंपारण मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, है ना। चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स आफ्टर द विजिट ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने लोगों को मोटिवेट किया कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हुकूमत के खिलाफ क्या करना है, आवाज उठानी है, में चुप नहीं रहना है। तो गांधी जी के जाने के बाद ही क्या शुरू हो गया, चंपारण मूवमेंट शुरू हो गया, किसके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। किसने शुरू किया, तो रिवॉर्ड्स ने शुरू किया। तो ये बातें हमने पढ़ी कि कैसे ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद कंडीशंस हुई हैं। क्या कंडीशन हुई है, जो इंडिगो उगाने का सिस्टम है कोलैप्स हो गया है। गांधी जी जब आए चंपारण तो उन्होंने पूरी कंडीशन देखी कि इनकी रिवॉर्ड्स की, और उन्होंने मोटिवेट किया रिवॉर्ड्स को कि प्लांटर्स के खिलाफ क्या करें, आवाज उठाए, मूवमेंट चलाए। और तो और उसी वक्त सिंथेटिक डाइज का डिस्कवरी हुआ, जिससे इसका बिजनेस, इंडिगो का बिजनेस अफेक्टेड हुआ, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और साथ ही साथ गांधी जी के जाने के बाद चंपारण मूवमेंट भी शुरू हो गया था, किसके खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ। तो ये हमने बात की है कि रिबेलियन के आफ्टर एक कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है कि कंडीशंस बिफोर रिबेलियन एंड आफ्टर रिबेलियन। हम डिफरेंस नापेंगे, हम देखेंगे कि कैसे रिबेलियन के पहले की कंडीशन कैसी थी और रिबेलियन के बाद की कंडीशन कैसी है। तो इन्हीं दो कंडीशंस को मैं कंपेयर करना है सिचुएशन को, रिबेलियन के पहले की कंडीशन और रिबेलियन के बाद की कंडीशन। तो चलिए हम देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है कि जो भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके रिबेलियन के पहले की कंडीशन और रिबेलियन के बाद की कंडीशन में क्या अंतर था। पहले वो किस तरह से कंडीशन में जी रहे थे और रिबेलियन के बाद की कौन सी कंडीशन में जी रहे हैं उसकी हमें बात करनी है। तो हमें बात पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स बिफोर एंड आफ्टर द रिबेलियन। जी हाँ, रिबेलियन के पहले कंडीशन को कंपेयर करें और रिबेलियन के बाद की कंडीशन से। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी प्लांटर्स थे, जो भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, यहाँ तो हम डायरेक्टली बात करेंगे इंडिगो कल्टीवेटर्स की, प्लांटर्स की नहीं। तो इंडिगो कल्टीवेटर्स अपनी कौन से हालात में थे रिबेलियन के पहले, लड़ाई के पहले, और लड़ाई के बाद की कंडीशन में कैसे आ गए उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन थी किसके पहले, रिबेलियन के पहले। लेकिन रिबेलियन की बात कैसे होगी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। पहले कंडीशन ठीक थी क्योंकि उन्हें क्या मिलता था, एडवांस कैश लोन मिल जाया करता था, लेकिन उसके बाद कैशेस मिलना बंद हो गए, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी, पुअर। पहले इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, बाद में इकोनॉमिक कंडीशन कैसे होगी, खराब होगी। दूसरी बात, दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। पहले तो उन्हें रिबेलियन के पहले जबरदस्ती इंडिगो उगाना पड़ता था, फोर्स किया जाता था कि वो क्या उगाए, इंडिगो उगाए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि 25% लैंड पर क्या उगाएंगे, कम से कम इंडिगो उगाएंगे ही उगाएंगे। लेकिन बाद में जब कमीशन ने बोल दिया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, तो बाद में दे डजंट ग्रो इंडिगो। अब उन्हें इंडिगो उगाने की कोई कंपलसरी ऐसा कोई शर्त नहीं है कि उन्हें उगाना ही पड़ेगा। पहले उगाना पड़ता था रिबेलियन के पहले, लेकिन रिबेलियन के बाद उनको इंडिगो उगाना नहीं पड़ता। जो अपनी मर्जी से उगाना चाहे उगा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि इंडिगो उगाएगा ही। ठीक। तीसरी बात, दे हैड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। इंडिगो के इससे रिबेलियन के पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। विलेज हेडमैन को फोर्स किया जाता, प्रेशराइज किया जाता कि वो अपने सारे पीजेंट्स रियोट्स के बिहाफ में क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता कि उसे 25% लैंड पे क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना होगा, और उसे एडवांस में कैश मिलेगा विथ लोअर इंटरेस्ट। ये सब होता था किसके पहले, रिबेलियन के पहले। लेकिन रिबेलियन के बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता है ना किसी विलेज हेड को प्रेशराइज किया जा रहा है, ना किसी रियोट को फोर्स किया जा रहा है कि वो क्या करे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे इंडिगो उगाने के लिए। चौथी बात, दे वर पेड कैश इन एडवांस। पहले क्या होता था रिबेलियन के पहले, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे और कमिट करते थे कि वो 25% लैंड पर क्या उगाएंगे, इंडिगो, तो उन्हें एडवांस में कैश पेमेंट मिल जाता था। लेकिन रिबेलियन के बाद इस तरह की कोई भी कैश पेमेंट उन्हें नहीं हुई, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई कैश पेड करना है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भले हमको रिबेलियन के बाद की पुअर दिखाई दे रही हो, भले ही कोई कैश नहीं मिलता हो, इंडिगो नहीं उगाना पड़ता हो, है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता हो, लेकिन फिर भी कंडीशन खराब नहीं है रिबेलियन के बाद वाली। पुअर कंडीशन है इकोनॉमिक, लेकिन फिर भी पहले की इकोनॉमिक कंडीशन से बेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं इसलिए थी क्योंकि पहले उन्होंने राइस उगाया और एडवांस कैश मिल रहा है, तो उन्होंने लाइफ चल रही है, ठीक है। लेकिन इंडिगो उगाने की वजह से खेत की फर्टिलिटी क्या पूरी तरह से खराब हो गई। फर्टिलिटी खराब होगी तो राइस उगा सकते हैं क्या, नहीं उगा सकते। यानी भले ही उन्होंने क्या कर दिया है, रिबेलियन कर दिया है, इंडिगो उगाना बंद कर दिया, पर कुछ साल तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। कुछ साल तक वो चाहकर भी अच्छी खेती नहीं कर सकते, कुछ साल तक तो चाहकर भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा नहीं बना सकते थे। क्यों, क्योंकि इंडिगो उगाने के बाद उनकी लैंड क्या हो चुकी है, इनफर्टाइल हो चुकी है। जो भी लैंड पे वो राइस उगाते थे, अच्छा पैसा कमाते थे राइस उगाकर, अब वो खेत राइस उगाने के लायक नहीं रह गए क्योंकि उस सॉइल की फर्टिलिटी रैपिडली खराब हो गई है। किसकी वजह से, इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से। तो इन दोनों कंडीशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे एक जगह बेटर इकोनॉमिक कंडीशन है, एक जगह पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। एक जगह इंडिगो उगाने का पड़ रहा है, फोर्स कर रहे हैं, दूसरी जगह इंडिगो उगाने के लिए कोई फोर्स नहीं है। एक जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, एक कंडीशन में साइन नहीं करना पड़ता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। एक समय में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कैश मिलता था एडवांस में, बट रिबेलियन के बाद अब कोई भी कैश नहीं मिल रहा है। तो ये फर्क दिखाई दे रहा साफ साफ, डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स बिफोर एंड आफ्टर रिबेलियन। तो आपके हिसाब से सही लग रहा होगा कि कंडीशन ज्यादा बेटर थी, क्योंकि यहाँ तो बेटर इकोनॉमिक कंडीशन है, पैसा भी मिल रहा है, इंडिगो भी उगा रहा है, सब कर रहे हैं ना। लेकिन इस कंडीशन है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन आप एक बार गौर से देखिए, सुनिए, समझिए कि भले ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लेकिन अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें क्या उगाना खेत में, जो चाहे वो उगा सकते हैं। दूसरी बात, उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही कि उन्हें लोन भरना ही है ना, जबरदस्ती लोन ही लेना है, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो खेत में उगा सकते हैं, है ना। लोन नहीं लेना पड़ रहा, तो उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है ना, किसी भी तरह का उनके ऊपर उधारी नहीं है, पीजेंट्स के ऊपर, रियोट्स के ऊपर, उन्हें कोई रेंट भी नहीं देना है। साथ ही साथ उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, और तो और उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा है तो वापस चुकाना भी नहीं है। भले पैसा नहीं मिल रहा कैश, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लेकिन उन्हें किसी का लोन चुकाना भी नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन की हमने बात की है किसमें, हमारे डिफरेंस बिटवीन कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स बिफोर एंड आफ्टर रिबेलियन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की
कि जो भी इंडिगो कमीशन बना था उसने कौन से सजेशन दिए थे, उसके सजेशंस की बात की, उसके सजेशन को हमने देखा और समझा। उसके बाद हमने बात की कि रिबेलियन के बाद की कंडीशन कैसी थी, जिससे हमने देखा गांधी जी ने चंपारण विजिट किया, उन्होंने देखा कि वहाँ के इंडिगो कल्टिवेटेड कंडीशन बहुत पुअर है। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि वो क्या करें, अपराइजिंग करें, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ क्या करें, रिवॉल्ट करें, मूवमेंट चलाएं। तो इसीलिए चंपारण मूवमेंट भी चला गया था ब्रिटिशर के खिलाफ, है ना, जो इंडिगो कल्टिवेट करते थे उन लोगों ने, क्योंकि कंडीशन खराब थी। फिर इतने सब चीजें हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि रिबेलियन के पहले की कंडीशन और रिबेलियन के बाद की कंडीशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स बिफोर द रिबेलियन एंड आफ्टर द रिबेलियन, जिससे हमने पढ़ा कि रिबेलियन के पहले बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, रिबेलियन के बाद पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। रिबेलियन के पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और रिबेलियन के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ता। रिबेलियन के पहले उन्हें इंडिगो उगाना पड़ता था अपने लैंड के ऊपर, रिबेलियन के बाद कोई प्रेशराइज नहीं है कि इंडिगो उगाना है या नहीं उगाना है। रिबेलियन के पहले वो कैश में एडवांस पेमेंट लेते थे, जबकि रिबेलियन के बाद कोई इसी तरह का कोई कैश नहीं होता था, और रिबेलियन के पहले उन्हें लोन चुकाना पड़ता था, रिबेलियन के बाद किसी तरह का कैश भी नहीं और किसी तरह का लोन भी नहीं। तो ये सारी बातें हमने देखी किसमें, हमारे 10th वीडियो लेक्चर हिस्ट्री के 3rd चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड के बारे में। तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जी हाँ, हमने अपने टोटल 10 वीडियो लेक्चर्स कवर अप किए हैं रूलिंग द कंट्री साइड के, जिसमें हमने सारे सेटलमेंट, सारे सिस्टम और ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में रूल कर रहे हैं, कैसे यूरोप के लिए क्रॉप्स बना रहे हैं और इंडिया की तरफ क्यों आ रहे हैं वो क्रॉप्स के लिए, सारी बातें हमने डिस्कस की है। हमने पढ़ा इंडिगो के बारे में, इंडिगो कल्टीवेट करने के सिस्टम्स को, निच कल्टीवेशन सिस्टम और रियोथ कल्टीवेशन सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडिगो ऐसे कल्टीवेट किया जाता है। और तो हमने सारी इन सिस्टम्स की प्रॉब्लम भी पढ़ी। हमने महलवारी सेटलमेंट देखा, उसकी प्रॉब्लम देखी, हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम देखी, हमने मुंड्रो सिस्टम देखा और उसकी भी प्रॉब्लम देखी, है ना, रियो सिस्टम की प्रॉब्लम, निच सिस्टम की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने सिस्टम्स को भी कंपेयर किया, कंडीशंस को भी कंपेयर किया और सामने जाना कि कैसी कंडीशन इंडिया में है, हमारे पीजेंट्स किस कंडीशन में रह रहे हैं, हमारे रियोट्स किस कंडीशन में रह रहे हैं, और तो हमारे जो कल्टीवेटर्स हैं, हमारे प्लांटर्स हैं, है ना, इंडिगो के, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंपनी ऑफिशियल्स गार्डन लैंड खरीद रहे हैं ताकि वो क्या उगा सके, इंडिगो। और इंडिगो को बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लिया, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ प्लांटर्स के लिए। रियोट्स के लिए तो अभी भी इंडिगो क्या है, एक घाटे का ही सौदा था। तो इतनी सारी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, इंडिगो के बारे में इतना सब जाना है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। आप सभी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए इन 10 वीडियो से, है ना, सबको देखकर पॉज करके सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और टेस्ट के लिए रेडी रहिए। आपका टेस्ट इस चैप्टर पे होगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी तरह आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।